बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, हमने कुछ अर्से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें जिक्र किया था कि अपने ताल्लुकात मजबूत करने के लिए सबसे बेहतरीन आपके पास जो टूल है, हथियार है, औजार है, वो क्या है? वो है सवालात। सही सवालात करके आप अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि सही सवालात क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, सवालात किस तरह पूछते हैं। मतलब हमने ये बताया था इसके अंदर कि सवालात में करते वक्त सच्ची दिलचस्पी लीजिए, मुख्तलिफ तरह के सवालात कीजिए और जवाबात को इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको आपके मतलब के जवाबात ना मिले तो कोई परेशान नहीं होइए, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। जवाबात से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, जवाबात को इन्जॉय कीजिए। ये काम आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, शरीक हयात के साथ भी कर सकते हैं। वो आपने पूरा का पूरा तरीका बताया था कि सवालात कैसे करते हैं। आज हम कुछ सवालात लेकर आए हैं जिनको देख के आपको आसानी हो जाएगी अपने शरीक हयात से सवाल करने के लिए। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर ये भी याद रख लीजिए, आप अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या टूर पे जा रहे हैं या आपको एक साथ बहुत सारा वक्त गुजारना है और आपके पास अच्छे सवालात नहीं हैं, तो यकीन करें उन गोल्डन मोमेंट्स को आप तहस नहस कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। तो आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो कौन से सवालात हैं या किस तरह के सवालात हैं जो आपको अपने शरीक हयात से पूछने चाहिए। तो पहला सवाल वजिया आप पूछिए। बीच बीच में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अपने जवाब ना बताएं, कहीं कहीं पे एक्सप्लेन करने के लिए, किसी बात की वजाहत करने के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम बताएंगे, लेकिन हम अपने जवाब आपको नहीं बताएंगे। बाज़ वक़्त लोग लिमिटेड हो जाते हैं, उसी दायरे में सोचना शुरू कर देते हैं। हम जो जवाब देंगे लोग उसी के गिर्द घूमते रहेंगे, उसी तरह के जवाब और सवालात देखेंगे। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप जवाब दें तो एक डिफरेंट किस्म के जवाब दें, खुद सोच के। यस, तो पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल आप मुझे पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई टूर स्पॉन्सर करे तो आप मेरे साथ कहाँ जाना पसंद करेंगे? और वहाँ जाएंगे और शेफ़ को साथ लेके जाने की भी सहूलत हुई तो कौन से शेफ़ को ले जाएंगे, क्या पकवाएंगे उससे? इस मुख्तसर से टाइम को किस तरह से भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे? एक हफ्ता वाकई में मुख्तसर ही होगा जब आप अपनी मर्जी से गुजार रहे हैं। बिल्कुल। आपको जो है किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे और वक्त को किस तरह से गुजारेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोचने का टाइम दीजिएगा, सोचिएगा, उस सवाल की डिटेल में जाइएगा और अंदर जाइएगा और अंदर जाइएगा। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, आप कहीं कहीं पे अपना इनपुट देंगे थोड़ा थोड़ा, तो ये कर सकते हैं। ये कैसा रहेगा, ये क्या करेंगे, क्या शॉपिंग करेंगे, किन किन जगहों को विज़िट करेंगे, सुबह कैसे गुजारेंगे, दोपहर कैसे गुजारेंगे, शाम कैसे गुजारेंगे, रात कैसे गुजारेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल की डिटेल में जाते रहिएगा आप और इस सवाल को एंजॉय करते रहिएगा। ये एक सवाल आपके ताल्लुकात को बहुत मजबूत कर सकता है। दूसरा सवाल दूसरा सवाल है कि हर इंसान के कुछ फोबियाज होते हैं, यानी खौफ। तो आपके अंदर ऐसा कौन सा खौफ है जो आपने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया है? अच्छा, जब ये सवाल हमने किया था तो हादिया हमारे साथ ही थी, तो ज़ुबैर का जवाब था कि इनका फोबिया किस तरह का, तो इनका फोबिया बड़ा दानिशवाराना टाइप का था। तो हादिया खूब हंसे थे इनके फोबिया पे। ये नहीं देखिए, मैं इनको बता रहा हूँ अपना खौफ, उसको फोबिया तो नहीं कहेंगे, उसको खौफ कह सकते हैं। मैं इनको अपना खौफ बता रहा हूँ। वो दोनों ऐसे गौर से सुन रहे हैं तो मुझे हैरत भी हो रही थी। मुझे हादी यूँ कर रही है, बाबा ज़बरदस्त। मैं अपना खौफ बता रहा हूँ, मुझे डर लगता है इस बात से। यानी मैंने बताया कि एक जुमला मेरे दिमाग में घूमता रहता है। एक वीडियो में भी मैंने कभी उसका सरसरी तौर पर जिक्र किया था कि फ़र्ज़ करें कि इस दुनिया में आपकी मुलाकात उस शख्स से हो जिसकी तरह आप बन सकते थे, तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी? मैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब मैं सोचता हूँ ना इस बारे में, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी हम क्या बन सकते हैं और क्या बन के ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी मैं सोचता हूँ कि वो शख्स जो मैं बन सकता हूँ वो किसी भी एज में हो, चाहे वो 70 साल का हो, 80 साल का हो, 90 साल का हो, अगर उसने यानी मैंने अपनी सेहत की सही तरह से हिफाजत की होगी, अपना ख्याल रखा होगा, अपने खाने पीने का, अपनी वर्जिश का, अपने ख्यालात का, तो मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। मैं कितना एक्टिव होऊंगा, कितना चाको चौबंद होऊंगा, मेरा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कितना मजबूत होगा। एक इज्जो इनकिसारी होगी, एक सादगी होगी, एक सच्चाई होगी, एक एहसास होगा। वो इंसान, उसके ताल्लुकात लोगों से कितने खूबसूरत होंगे। तो जब मैं सोचता हूँ इस शख्स के बारे में, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं क्या बन सकता हूँ और मैं क्या बन के ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ। अब मैं ये बात जब इनको बता रहा था तो ये लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसा खुश हो रहे हैं मतलब एक वो चीज़ जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
और मुझे ये फ़िक्र लाहक रहती है उसको इंजॉय कर रहा है, एंजॉय नहीं कर और रहे थे। मजाक उड़ा रहा है। तो आप सवाल जब पूछें तो सवाल पूछते वक्त आप मजाक मत उड़ाइए, खुदा के वास्ते, सामने वाले को बहुत तकलीफ हो सकती है। सही है कि नहीं, आपको एक इंसान तकलीफ अच्छा नहीं है, पहुंची थी आप। सही एक इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन वो अच्छा बनना तो चाहता है ना, उसको अच्छा बनने की फिक्र तो है ना, तो आप उसके फिक्र की मजाक उड़ा रहे हैं। भाई असल में हादिया और मेरे जहन में जो फोबिया थे वही थे, फोबिया हाइट का फोबिया, आग का फोबिया, या किसी इस तरह का कोई जो फोबिया होता है, खौफ होता है। अब ये बात जो करने लगे तो हमने कहा भाई दानिशवराना गुफ्तगू शुरू हो गई यहाँ पे भी। फोबिया भी इनका ऐसे ही निकला। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। जी, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल जो आपको करना है वो ये है कि आप कोई ऐसी 5 चीज़ें बताएं जिन पर आप दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। देखिए रूटीन की मत बताइएगा, और आप जाहिर सी बात है ये जितने भी सवालात हैं इसका जवाब आपके पास भी होना चाहिए। ये भी हमने बताया था अपनी उस वीडियो के अंदर कि सवालात किस तरह करें। जो सवाल कर रहे हैं आपके पास भी उसका एक सॉलिड जवाब होना चाहिए, आपने उसके बारे में सोचा हुआ होना चाहिए। तो बहुत दिल से बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, तो सोच के जवाब दीजिएगा। खैर मैं बता नहीं रहा कि हमारी कौन कौन सी है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप बताइएगा। जी बताइएगा। अगले 5 सालों में आप कौन सा बहुत बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है, मर्दों को बहुत इंटरेस्ट होता है अपने गोल्स के बारे में, अपनी अचीवमेंट के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, क्योंकि मर्दों के ज़िंदगी में ये चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है। उनके लिए ये जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं। ख़वातीन के लिए दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके लिए रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनके लिए दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इस पर भी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी बताना नहीं चाह रहे हैं कि मर्द इन सवालों में बहुत इंटरेस्ट लेता है, तो इसलिए बहुत डिटेल में जाना चाहिए। और जाहिर सी सवाल इंटरेस्टिंग है, ये ख़वातीन भी इंटरेस्ट लेती हैं। तो मर्द अगर ये सवाल पूछ रहे हो अपनी बीवियों से, तो उन्हें भी इस सवाल के अंदर बहुत डिटेल में जाना चाहिए कि 5 साल के अंदर अब क्या अचीवमेंट्स आती हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये बचिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप कुछ भी खरीदने की ताकत रखते हैं तो वो कौन सी चीज़ होगी जो आप खरीदना चाहेंगे? बहुत दिलचस्प है। तो इन सवालात की मदद से आप अपने शरीक हयात के दिल में उतर सकते हैं। आप देखेंगे कि वो क्या चाहती है, उसके लिए टॉप प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और या आप अपने शोहर के बारे में जानेंगे अगर ख़वातीन वीडियोस देख रही हैं कि हमारे शोहर के लिए क्या चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सवालात आपको ये डिस्कवर करेंगे कि आप तो बहुत सारी चीज़ें जानते ही नहीं थे अपने शरीक हयात के बारे में, जो आपको आज फर्स्ट टाइम पता चल रही हैं। होता है ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल रही होती हैं, और हर सवाल को आप सच मत लीजिएगा। कुछ सवाल ज़रूरी नहीं कि सच हो, बाज़ वक़्त आपको ऐसे जवाब ध्यान में आ रहे होते हैं जो फौरी तौर पे आ जाते हैं और आप दे देते हैं, तो बहुत अहम चीज़ें आपसे छुप जाती हैं, और बहुत कुछ सिंपल सी सादा सी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और आप बयान कर देते हैं। तो और बाज़ों का बिल्कुल दिल की आवाज़ भी आती है, दोनों चीज़ हो सकती हैं। कोई सवाल अगर आपको कोई जवाब आपको पसंद ना हो, मुतमईन आप ना हो किसी अपने शरीक हयात के जवाब से, तो दिल पे मत लीजिएगा, बाज़ जवाब ऐसे भी होते हैं। जी वजिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, आपको ज़िंदगी में ऐसा कौन सा काम करना पड़ता है जो बहुत बोरिंग है, आप करना नहीं चाहते? अच्छा सवाल है। तो मर्द ज़्यादा तो कहेंगे वापसी में दही और धनिया लेके नहीं आना। अच्छा, वो भी उसको जब आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम में बिजी हो, अपने दोस्तों में खूब इंजॉय कर रहे हैं, ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है और खूब मज़ा आ रहा है, एकदम मैसेज आता है, या आपको बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, यानी आप बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं, लोग आपसे बड़ी तवज्जो से आपकी बात सुन रहे हैं, या आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवा रहे हैं, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी के लोगों को आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और आपके पास मैसेज आता है कि यार दही ज़रूर लेते आइएगा, मुझे ये चीज़ बनानी है, या आप ये चीज़ फला चीज़ लेते आइएगा। धनिया और दही दो ऐसे बहाने हैं, दो ऐसी चीज़ें जिसने मर्दों को बड़ा आदमी नहीं बनने दिया कि क्या कि धनिया लेकर आ जाए और दही लेते आइएगा। यानी बंदा घर में सुकून से काम कर रहा है, जाए भाग के दही लेकर आ जाए, सब कंसंट्रेशन की ऐसी की तैसी। और अगर आप कोई बाहर घूम रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, भाई छोड़ें फालतू चीज़ें, आप ज़रा दही लेके आ जाइए। हाँ, तो घर आके खाना भी तो आप लोगों को पूरा चाहिए होता है, भरपूर चाहिए होता है, जायकेदार चाहिए होता है। वो अब एक अलग टॉपिक है। तो 10 दफ़ा बाहर जाएंगे मेरे साथ, उसको याद नहीं आएगा, और जब वो चीज़ मांगी जाएगी तो आपने तो ला के नहीं दी, भाई 10 दफ़ा मेरे साथ बाहर गई हैं। भाई 10 बजे हम बाहर भी जा रहे होते हैं ना, तब भी क्या होता है, आपकी माशा गुफ्तगू ऐसी चल रही होती है कि मैं भूल जाती हूँ क्या सामान लेना है, क्या सामान नहीं लेना है। हम जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं,
बातें करते हुए जाते हैं, बातें करते हुए आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको भी लेनी होती हैं जो भूल जाते हैं खुद भी। तारीफ करते हुए ना मर्दों को पीछे छोड़ देती हैं। सही, क्यों, मर्द ज़्यादा तारीफ करते हैं। मर्दों को आता है ना। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है कि आपकी पसंदीदा टीचर कौन सी थी और क्यों पसंद थी आपको? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल से लोगों को बहुत सारी मज़े की बातें याद आ जाती हैं। जी नेक्स्ट। अगर आपको शुरू से स्टार्ट से अपना कोई करियर इंतखाब करना पड़े तो करियर कौन सा होगा आपके लिए? आप ये देखेंगे कि आपके शरीक हयात को अपने काम पसंद है या नहीं पसंद है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। और नेक्स्ट या अगर आप शौहर हैं तो ये पूछ सकते हैं बीवी से कि आपकी जो लाइफ है, अगर वो दोबारा आपको ज़िंदगी को शुरू करना पड़े, अपनी मैरिटल लाइफ को दोबारा शुरू करना पड़े, तो किस तरह की लाइफ को आप प्रीफर करेंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, आपने उसको बहुत कैजुअल लिया हो, तो फिर आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। वो उनकी कोर वैल्यूज़ हों, आपने उनको नज़रअंदाज किया हो, तो आप सच्ची खुशी नहीं दे सकते किसी को। यस। आपकी पसंदीदा फैमिली मेमोरी कौन सी है? मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इसमें यह है कि फैमिली तक ही रहिएगा, अपने शरीक याद को कहीं और जाने मत दीजिएगा। कहीं से ना यूनिवर्सिटी लाइफ याद आ जाए या कोई दूसरी चीज़ें याद आ जाए, तो उनको बिल्कुल फैमिली की बताइए। और अगर आपके शौहर ज़रा उनका माजी ज़रा सा ऐसा वैसा रहा है, तो आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो फैमिली है, इसमें आपको कौन सी चीज़, यानी हमारी जब से शादी हुई है उसके बाद से अब तक की आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। आदमी को देख के सवाल करना चाहिए और औरत को देख के भी सवाल करना चाहिए। यस। कभी आपने बचपन में कोई चोरी की है या बड़े होकर की चोरी? तो ये कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत से लोगों ने की होती हैं और जिस पर उनकी मार भी लगी होती है, पकड़े भी गए होते हैं। बचपन में बंदा चोरी करता है तो पकड़ा हुआ जाता है वो। तो इतने चालाक तो नहीं होते। तो छोटी मोटी चोरी होती हैं, इतनी खास तो होती भी नहीं है। तो बताना है आपको कि कोई चोरी की, पकड़े तो नहीं गए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल दिन कैसा होना चाहिए, यानी सुबह से शाम तक हम किस तरह का दिन और कैसे गुजारें? यस, यानी आपके नज़र में एक आइडियल दिन क्या होगा, सुबह से लेकर रात तक हम क्या करेंगे, या आप आइडियल कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि यार ये होता है। अच्छा, इनसे फ़ायदा क्या हुआ इन सवालों से? जो आपकी ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी की तस्वीर नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत और एक शानदार ज़िंदगी की वाज़ेह तस्वीर नहीं है, तो ये सवालात आपको वो तस्वीर भी दे देंगे। अगर आपके कोई ज़बरदस्त गोल्स नहीं है, ये सवालात आपको वो गोल्स भी दे देंगे। यस। नेक्स्ट। आप किस काम के लिए जिंदगी भर याद रहना चाहते हैं, यानी लोग आपके बाद भी आपको याद रखेंगे, फला बंदा ये काम बड़ा अच्छा करता था, तो वो काम क्या होगा? बिल्कुल, या ये कह सकते हैं आप किस तरह के मैगजीन के फ्रंट कवर पे आना चाहते हैं। बिजनेस मैगजीन होगा, या कोई मजहबी होगा, या कोई अखबार का होगा, या कोई किस, इससे पता चल जाएगा कि वो उनकी तरजीहात क्या हैं, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। आप अपने अंदर ऐसी कौन सी खूबी पैदा करना चाहते हैं जिससे ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत और अच्छी हो जाए? यस, देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाज़ वक़्त इंसान इस पर कॉन्शियसली सोचता भी नहीं है कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ ज़िंदगी में बार बार, जिससे मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, या मैं अपने अंदर कौन सी खूबी पैदा कर लूँ कि ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। तो ये एक वाकई में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसके तो आप जितनी तफसील से जाते रहेंगे, उसके बारे में बात करते रहेंगे, और इस दौरान कोई क्रिटिसाइज़ मत कीजिएगा। एक बंदे का दिल वैसे ही ऐसा है कि वो परेशान है कि यार मैं एक आदत से अपनी परेशान हूँ जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, आप उसको और क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें कि हाँ सही बात है, आपने बड़ा नुकसान किया है, या आप क्यों करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए, यार वो परेशान है भाई। तो आपके क्रिटिसाइज करने से, तनकीद करने से, इंसल्ट करने से वो सुधरेगा नहीं और बिगड़ जाएगा। लेकिन आपने मोहब्बत से कहा, आपने तसल्ली दी, सवाल को और पूछा कि कैसे कर सकते हैं, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ। तो अगर आप मदद कर सकती हैं तो बाद में औरतें कहती हैं कैसे मदद कर सकती हूँ, मतलब 20 दफ़ा तो बताया ऐसे कर सकती हूँ। तो ये नहीं, आपको सवाल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहादुरी का ऐसा कौन सा काम है जिस पे आपको आज भी फ़ख्र या हैरत होती हो, आपने ऐसा कौन सा बहादुरी का काम किया है? बिल्कुल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन हम सवाल की डिटेल में इसलिए जा रहे हैं कि कोई सवाल आप इस तरह से ना कर दें कि लेने के देने पड़ जाए। मैं इसलिए सवाल की डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि बहुत नुकसान हो सकता है। मैं जानता हूँ ना, अगर आपने इन बातों को तवज्जो से नहीं सुना होगा, आपने सवाल के दौरान गलतियाँ कर दी तो नुकसान हो जाएगा। यस। आखिरी सवाल, बचपन की याद। बचपन की याद कि कौन सी चीज़ आपको बचपन की बहुत याद आती है। एक सवाल इसमें और डालना चाहूँगा, वो ये सवाल ये है कि आप अपने बच्चों के हम अपने बच्चों के रोल मॉडल किस तरह रह सकते हैं। हमेशा जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप भी रोल मॉडल होते हैं, तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए कि हम हमेशा बच्चों के रोल मॉडल रहें। या अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं
तो फिर आपको सवाल ये करना चाहिए कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम दोबारा अपने बच्चों के रोल मॉडल बन जाएं। बहुत पावरफुल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। जो आप भूल चुकी थी। इतने सारे सवालों में एक सवाल तो आगे पीछे होना ही था। लिख के रखे होते हैं फिर भी भूल लेते हैं। इतनी समझदार है। तो खैर ये सवालात हैं, सवालात कीजिए। इंशाल्लाह ये सवालात आपके रिश्तों को एक नया रंग देंगे, एक दूसरे को समझने के नए मौके फराहम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।